शुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठो मन्नादमिति सुश्रुमो। त्वष्टा भगवान सूर्य का ही नाम है, सूर्य ही है त्वष्टा। उनके पुत्र विश्वरूप, इनके 3 मस्तक थे। वे यज्ञ कराने लगे, यज्ञ से देवताओं के बल की वृद्धि होने लगी। विश्वरूप जी की जो माता थी वो असुर कुल की थी, तो वे असुरों के भांजे लगते थे। तो मामाओं ने आकर भांजे से कहा, भांजे राजा, मामा भांजे का स्नेह प्रेम तो बड़ा प्रसिद्ध है, पर मामाओं के खानदान को नष्ट करने में भांजा ही कारण बन रहा है। बड़े दुख की बात है। हमारे शत्रु देवताओं को ऐसी बढ़िया बढ़िया युक्ति आप बता रहे हो कि वो बलिष्ठ होते चले जा रहे हैं, यज्ञ से भी उनका बल बढ़ रहा है। विश्वरूप जी ने कहा, क्या कहना चाहते हो? बोले, हमारा भी तो कम से कम ध्यान रखो, हम मामा हैं तुम्हारे। अब देखो, पुरोहित कर्म में यही एक बात आ गई। इन्होंने कहा, भाई हम तो पुरोहित हैं, यजमान का सर्वतोभावेन हित संपादित करने वाले को पुरोहित कहते हैं, तो हम अपने यजमानों का अनिष्ट कैसे सोच सकते हैं? महाराज, अनिष्ट मत सोचिए, किंतु कुछ ऐसा भी करिए कि हम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी ताकत बढ़ती रहे, शक्ति बढ़ती रहे। तो स एव ही ददौ भागम परोक्षमसुरान प्रति यजमानो वहद भागम मातृस्नेह वशानुगा। देवताओं क्या होती देते, इंद्राय नमः स्वाहा, फिर असुर का नाम लेकर के धीरे से कहते अमुकाय स्वाहा। तो बीच बीच में असुरों के लिए भी आहुति देने लगे। इंद्र तो देवराज हैं, देवता हैं, वो समझ गए उनका कपट, उनको क्रोध आ गया। तत्काल इंद्र ने वज्र से उनका मस्तक काट लिया। यज्ञशाला में बैठे बैठे गुरु जी का दक्षिणा अच्छी मिली यज्ञ की, विश्वरूप जी का सिर ही काट लिया। यहाँ एक बात लिखी है कि विश्वरूप के जो 3 मस्तक थे वो 3 पक्षी बन गए। एक मस्तक पपीहा बन गया, एक मस्तक गौरैया बन गया और एक मस्तक तीतर बन गया। इंद्र चाहते, अब इंद्र ने ब्रह्म हत्या कर दी, गुरु हत्या ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। यहाँ एक बात लिखी है, जग्राह यद्यपि ईश्वरः, यद्यपि ईश्वरः, इंद्र इतने समर्थ थे कि वे न चाहते तो ब्रह्म हत्या उनको नहीं छू सकती, और उसका कोई न कोई वो उपाय करके उसे नष्ट कर सकते थे, उस पाप को।
लेकिन उन्होंने ऐसी अंजलि बांधकर ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात है। समर्थ व्यक्ति से भी गलती होती है, असमर्थ से तो होती ही है, समर्थ व्यक्ति से भी भूल होती है। और वो इतना समर्थ है कि भूल होने पर भी भूल उसका कुछ बिगाड़ न सके, लेकिन फिर भी शालीनता यही है कि उस भूल को स्वीकार कर लिया जाए, अपराध को स्वीकार कर लिया जाए। और अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार किया तत्काल ब्रह्म हत्या आपके शरीर में प्रविष्ट हो गई। ब्रह्म हत्या देह में प्रविष्ट होते ही इंद्र ओज तेज शक्ति कांति आदि से हीन हो गए। इंद्र 1 वर्ष के लिए छिप गए। ब्रह्म हत्या के कारण हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की गई, महाराज देवराज की हत्या को बांटिए, उन्हें निष्पाप बनाइए, नहीं तो कैसे काम चलेगा त्रिलोकी का। संवत्सरांते तदघम भूतानां सविशुद्धये भूम्यं बुद्रुम योषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजत धरी। 1 वर्ष के पश्चात, 1 वर्ष हो गया था, ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसका 1 भाग पृथ्वी ने स्वीकार किया, दूसरा भाग वृक्षों ने स्वीकार किया, तीसरा भाग जल ने स्वीकार किया और चौथा भाग स्त्रियों ने स्वीकार किया। धरती ने, जल ने, वृक्ष ने, स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या के भाग को स्वीकार किया। क्यों किया स्वीकार? परोपकार के लिए। इंद्र त्रिभुवनेश्वर हैं, राजा हैं, उनके दुख की निवृत्ति हो, वो सुखी होंगे, ठीक ठाक होंगे तो सब ठीक ठाक चलेगी व्यवस्था, इसलिए ऐसा किया। जो लोग दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेकर उन्हें सुखी करते हैं, परोपकार करते हैं, ऐसे परोपकारी जीवों को परोपकार के बदले कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता, वे जो चाहें सो उन्हें प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी को क्या मिला? पहले धरती में गड्ढा हो जाता था तो भरता नहीं था अपने आप, पर पृथ्वी को वरदान मिला कि तुम कहीं कोई कितना गहरा गड्ढा कर दे, धीरे धीरे वो भरने लग जाएगा। आपने देखा होगा गहरे गहरे कुआं कुछ वर्षों बाद उनकी भूमि भी ऊपर उठाती है, तो उगरवाना पड़ते हैं कुआं। पृथ्वी में ऊसर के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, इसलिए ऊसर भूमि में मकान बनाकर रहना वर्जित है, घर निर्माण करके ऊसर में रहना वर्जित है। तब क्या किया जाए? ऊसर के थोड़े थोड़े अंश को खोद करके मिट्टी को बाहर कर दिया जाए और लगभग 1 वर्ष के लिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गायें वहाँ रखी जाएं, उनकी सेवा की जाए, वे गायें वहाँ विचरण करें। स्वाभाविक रूप से गोमय गोमूत्र को
गोमय गोमूत्र का विमुंचन करें, छोड़ें, तो 1 वर्ष में वो भूमि अत्यंत पवित्र हो जाती। फिर वहाँ कुछ बनाकर आप रहना चाहो तो रह सकते हो। एक अंश ब्रह्म हत्या का वृक्षों ने लिया। पहले वृक्षों को काट देने के बाद वो पुनः उगते नहीं थे। एक मुख्य डाली भी काट दो तो वृक्ष फिर सूख जाता था। वृक्षों को ये वरदान मिला कि तुम हरे भरे रहोगे, तुम्हारी कोई शाखा भी काट देगा तो फिर नई नई शाखाएं निकल आएंगी। जब तक तुम्हारी जड़ रहेगी तब तक तुम्हारी स्थिति रही आएगी। ये वृक्षों को मिला। वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या का भाग दिखाई पड़ता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष गोंद नहीं खाते हैं। गोंद होती ना वृक्ष की, उसको नहीं खाते हैं। बहुत से विचार करने वाले लोग तो औषधि में भी विचार करते हैं, लेकिन एक मत यह भी है कि औषधि में बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए। तो कोई औषधि है आयुर्वेद की जिसमें गोंद पड़ी हुई है और वो जरूरी चीज़ है और उससे व्याधि नष्ट होगी, तो उसको लेने में कोई अधिक दोष नहीं। हाँ, सीधे सीधे गोंद खाओ वो ठीक नहीं। अभी सर्दी आ रही, लोग गोंद के लड्डू बना बना के खाएंगे। गोंद के लड्डू, गोंद आती ना, वो लड्डू बनाते गोंद के, सुनते बड़े पौष्टिक होते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि मत खाओ, लेकिन यदि न खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ब्रह्म हत्या का भाग है। शरीर में कोई बहुत अधिक व्याधि है और बहुत आवश्यक है कोई औषधि में, तो एक अलग चीज़ होगी, वैसे नहीं खाओ। एक भाग स्त्रियों ने लिया इंद्र की ब्रह्म हत्या का। शश्वत काम वरेणानाम हस्तुरीयम जगरु स्त्रिया रजो रूपेण तान स्वंगो मासी मासी प्रदर्श्यते। माताओं ने उस भाग को लिया। वह भाग प्रति मास 4 दिन रजो धर्म के रूप में, रजो दर्शन के रूप में वह भाग दिखाई पड़ता है। इसलिए धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार 4 दिनों तक माताओं को घर का अन्न आदि भी नहीं छूना चाहिए और रसोई भी नहीं बनानी चाहिए। किसी भी चीज़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, अब एक बात है, बहुत छोटा बालक है गोद का, तो उसको नहीं छुएगी तो कैसे काम चलेगा? उसको तो छूना पड़ेगा कि नहीं? तो उस बालक को दोष नहीं है और माँ को भी दोष नहीं, क्योंकि बालक तो सर्वथा माँ के दूध के आश्रित है। तो माँ का दूध वात्सल्य वो सदा पवित्र है। इसके अतिरिक्त और किसी को स्पर्श की अनुमति नहीं है। अब मर्यादा, जिस मर्यादा से इस नियम का पालन होना चाहिए उस मर्यादा से तो प्रायः कहीं भी नहीं हो रहा है, पर होना चाहिए। उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। ऋषि पंचमी का
जो व्रत आता है भाद्र शुक्ल पंचमी का, उस व्रत में जो कथा आती है पद्म पुराण में, वो कथा यही आती है कि उस ब्राह्मणी ने रजस्वला अवस्था में अपने पति को भोजन करा दिया था। यद्यपि वह पतिव्रता थी, बड़ी पवित्र थी, पति बड़े धर्मनिष्ठ थे, लेकिन अपने पति को उसने बिना बताए अशुद्ध अवस्था में भोजन करा दिया, तो उसे इस पाप के कारण कुतिया बनना पड़ा। और पति को खिलाया था, यद्यपि वो धर्मात्मा धर्मनिष्ठ थे, पर पति को खिलाया तो उनको बैल बनना पड़ा, पशु योनि में जाना पड़ा। और उनका पुत्र ही पिता के श्राद्ध की तिथि पर श्राद्ध कर रहा था, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया था, और एक सर्प उसने दूध में जहर उगल दिया, जिस दूध की खीर बनाई गई। कौन सा जीव किस जन्म का बैर चुकाने के लिए कैसे आएगा पता नहीं। कुतिया की दृष्टि पड़ी, उसने सोचा, वो माँ थी उस ब्राह्मण की, तो कुतिया ने अपने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण खाएंगे ब्रह्म हत्या, परिवार खाएगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए उस कुतिया ने रसोई घर में प्रवेश कर दिया, और रसोई घर में प्रवेश कर दिया तो रसोई बेकार हो गई, अशुद्ध हो गई, सब बाहर फेंक दिया गया। बहू है बड़ी गुस्सा आई, बहू ने जलती हुई लकड़ी लेकर उसको कुतिया को पीटा, कमर टूट गई बेचारी की, जल गई कमर। सायंकाल का समय था, ब्राह्मण संध्योपासन कर रहा था, गायत्री जप कर रहा था, और वह कुतिया रो रही थी बैल के पास जाकर, कह रही थी, देखो मैंने तो अपने पुत्र को हत्या के पाप से बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन बहू ने मेरी कमर तोड़ दी, मेरा शरीर जला दिया, हाय हाय। तो बैल वृषभ कह रहा था, तेरी पाप से तो मैं बैल बना, हमको भी आज दाना पानी चारा कुछ नहीं, आज तो दिन भर कर्मकांड में लगा रहा, हमको तो पूछा ही नहीं इसने, खूंटे से खोला भी नहीं। उन जमानों में ऐसे भी महानुभाव थे जो वृक्षों की, पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। आज भी ऐसे होंगे कहीं छिपे हुए। तो ब्राह्मण ने सुन लिया संवाद और बड़ा दुखी हो गया। ऋषियों का दर्शन हुआ, तब उनसे पूछा कि महाराज क्या, उन्होंने बताया इस दोष के कारण। तो जाने अनजाने धर्म विधि का उल्लंघन हुआ है, इसके पाप की निवृत्ति के लिए भाद्र शुक्ल पंचमी को अरुंधति के सहित सप्तर्षियों का विधिवत पूजन करो, बिना जोता बोया हुआ अन्न एक बार खा करके व्रत करो, ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट करो, तो जाने अनजाने में कभी कोई धर्म संबंधी, धर्माचरण संबंधी चूक हो जाए तो उस चूक का परिमार्जन हो जाता है। ये पद्म पुराण में लिखा है। तो ये जो नियमावली है उसका लोगों को पालन करना चाहिए। स्त्रियों को वरदान मिला, कि रजो निवृत्ति के बाद 15-16 दिन के लिए वे गर्भ धारण के योग्य हो जाएंगे। ये उन्हें आशीर्वाद मिला। जल को ब्रह्म हत्या मिली, जो फेन और बुदबुद के रूप में जल में ब्रह्म हत्या का भाग दिखाई पड़ता है। इसलिए किसी भी पवित्र नदी में भी जाओ तो पहले ऐसे हाथ से जल को हटाना चाहिए, इस भाव से ब्रह्म हत्या का अपनोदन करना चाहिए।
इसके बाद गोता लगाना चाहिए। फेन बुदबुद वाले जल में स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फेन बुदबुद हो तो नहीं, उसमें ब्रह्म हत्या का भाग होता है। जल को वरदान मिला कि तुम्हारा खर्च होने के बाद भी तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, झरने आदि के रूप में तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। त्वष्टा को जब यह ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र विश्वरूप को स्वार्थी देवताओं ने मार डाला है, उन्हें क्रोध आया, उन्होंने मारण यज्ञ किया, विचार यज्ञ किया। उस यज्ञ में वे मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा ज्वावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। हे इंद्र के शत्रु, तुम बढ़ो और तत्काल इंद्र को समाप्त करो। ये मंत्र का उच्चारण, ये अर्थ है मंत्र का, और वो आहुति दे रहे थे। यहाँ भगवान की इच्छा ही समझो। त्वष्टा जैसे ऋषि के द्वारा मंत्र के उच्चारण में तो कोई अशुद्धि नहीं आई, पर इंद्र शत्रु शब्द में जो स्वर लगाना चाहिए था उस स्वर में विपर्य हो गया। वेद में स्वर के अनुसार समास बदल जाता है। अब देखो, इंद्र शत्रु शब्द में समास है, तत्पुरुष समास है, तो अंतोदात्त इंद्र शत्रु शब्द में जो अंतिम अक्षर है उ, उसे उदात्त मानेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अंतोदात्तस्ततः तत्पुरुषः, अंत में उदात्त मानेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा तो अर्थ होगा इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु तत्संबुद्धौ हे इंद्र शत्रो त्वं विवर्धस्व अचिरम च विद्विषम जय। यह अर्थ होगा, हे इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो और अपने शत्रु को समाप्त कर दो। पर अंतिम उदात्त न पढ़ करके इन्होंने आदि में उदात्त पढ़ दिया। इंद्र शत्रु शब्द में इकार को उदात्त पढ़ दिया। इकार को उदात्त पढ़ने से बहुब्रीहि समास हो गया। और बहुब्रीहि समास होने से क्या हुआ? इंद्र एव सातैतः शत्रुर्यस्य असौ इंद्र शत्रु विवर्धस्व अचिरम च विद्विषम जहि। इंद्र ही है मरने वाला, इंद्र एव शातैता शत्रु यस्य, इंद्र ही है मारने वाला जिसका ऐसा उत्पन्न हो जाए। यह अर्थ हो गया। कितना अर्थ बदल गया? एक तो इंद्र के हाथ से मरने वाला, इंद्र को मारने वाला, एक इंद्र के हाथ से मरने वाला, ये दो अर्थ हो गए। तत्पुरुष समास होता तो इंद्र को मारने वाला, और बहुब्रीहि समास हुआ तो इंद्र के हाथ से मरने वाला असुर उत्पन्न हो जाए। वेद में स्वर विज्ञान है, स्वर की बड़ी भारी महिमा है। स्वर लगा करके वेद का पाठ करना चाहिए, सस्वर वेद का पाठ। बहुत से लोग ऐसे मंत्र याद कर लेते हैं, सुना सुनाया, और स्वर का उनको ज्ञान नहीं होता है। उसके संबंध में लिखा है, हस्तहीनम तो यो धीते स्वरवर्ण विवर्जितम ऋग यजु सामभि दग्धो ब्रह्मलोक वियोनिमधिगच्छति। जो ऐसे स्वर लगाते हैं ना, ये उदात्त स्वर है, ये अनुदात्त स्वर है, और ये बीच में स्वरित है। ये है सरल,
उदात्त, अनुदात्त और ये स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर हैं। तो स्वर लगाना चाहिए, स्वर के अनुसार समास होगा, समास के अनुसार उसका अर्थ किया जाएगा। इसलिए वेद विधिवत पढ़ना चाहिए और सस्वर वेद पाठ का अभ्यास होना चाहिए। श्री जड़खोर गोधाम में बहुत अच्छे योग्य वेद पढ़ाने वाले आचार्य जी हैं, व्याकरण पढ़ाने वाले आचार्य जी भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से सस्वर शुद्धोच्चारण पूर्वक वेद पढ़ाया जा रहा है, व्याकरण भी पढ़ाया जा रहा है। और आश्चर्य की बात तो है कि जो बालक हिंदी वाचना नहीं जानते थे वो शुद्ध वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्रम किया है, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु स्वरूप पूज्यपाद श्री रामायणी जी महाराज, श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज, उनकी जो साधना स्थली है श्री रामायणी कुटी, उसमें भी वेद विद्यालय संचालित है। हमारे गोपाल जी शास्त्री जी वेद पढ़ा रहे हैं। अभी तो आगे सब विद्यार्थी नहीं आए, धीरे धीरे आ रहे हैं। ये लॉकडाउन में बहुत से सब चले गए थे ये महामारी में, लेकिन धीरे धीरे सब आ गए। अब जड़खोर में तो विधि है कि वो दंड ले लिया तो वो जा ही नहीं सकते, शास्त्र के अनुसार तो नहीं जाना चाहिए। 4 साल जितने वर्ष का भी नियम है पलाश दंड लेकर के रहने का, वो सब उतने समय तक वो घर नहीं जा सकते और उन्हें कोई सूतक भी नहीं लगेगा, चाहे कोई पैदा हो जाए चाहे कोई मर जाए, ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगता। इस तरह से जो पलाश दंड लेकर दीक्षित हो जाते उनको सूतक आदि नहीं लगता। तो इस प्रकार से वेद की बड़ी महिमा है। त्वष्टा ऋषि का यज्ञ तो पूरा हुआ और यज्ञ के कुंड से एक भयंकर असुर उत्पन्न हो गया। कृतांत इव लोकानाम युगांत समय यथा, ऐसे लगता था कि प्रलय का समय आ गया है और ये तीनों लोकों में प्रलय मचाने के लिए उत्पन्न। इतना विशाल था। व्रत माने होता है घेर लिया, अपने विशाल आकार से त्रिभुवन को घेर लिया इसने, बहुत विशाल था। इशु मात्रम दिने दिने, इशु माने बाण होता है, वो एक बाण के बराबर बढ़ जाता था रोज। लोग कहते लंबाई नहीं बढ़ रही है, गोली खाओ कैप्सूल खाओ, नाटे रह गए थोड़े लंबे हो जाएं तो बढ़िया है। ये तो महाराज रोज एक बाण के बराबर बढ़ जाता था। एक बाण का नाप कितना होता है? कितना बड़ा होता है एक बाण? अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो नाप लिया जाएगा ये हो गया एक बाण, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बाण हो गया। इतना बढ़ जाता था रोज, और पर्वताकार तो पैदा हुआ ही था। एकदम पहाड़ के समान काला था, बड़ा विशाल शरीर था। संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति उसके शरीर से निकलती थी और उसके सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ तांबे के समान लाल लाल थे।
प्रचंड सूर्य के समान इसके नेत्र थे। देदीप्यमानं त्रिशिखे शूलम आरोप्य रोदसी नृत्यंत मुन्नदंतं च चालयन्तं पदामहीम। जिस समय महाराज 3 नौक वाले भयंकर त्रिशूल को हाथ में लेके ये नाचने लग जाता था, चिल्लाने और कूदने लग जाता था, तो धरती डगमगाने लग जाती थी, भूकंप आने लग जाता था। ऐसे लगता था मानो आकाश को इसने अपने त्रिशूल पर उठा रखा है। जब वह कभी जम्हाई लेता था वृत्तासुर, तो उसका मुंह इतना विशाल कंदरा के समान खुल जाया करता था, वो लगता था कि पूरे आकाश को पी जाएगा क्या। जीव से नक्षत्रों को चाट जाएगा क्या। लिहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम्, तीनों लोगों को ग्रस लेगा। इसने सारे लोगों को अपने प्रभाव से घेर लिया, इसलिए इसका नाम त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर कर दिया। वृत्तासुर, ये वृत्तासुर महाभागवत हैं, परम भागवत हैं, महान भक्त हैं वृत्तासुर। देवता भयभीत हो गए, बोले ये सब दैत्यों की सेना इकट्ठी करके आक्रमण करेगा तब तो इसको जीतना कठिन हो जाएगा। अभी इसने कुछ किया नहीं है, अभी इसको मार डालो, मिलजुल के एक साथ मार डालो उसको। तो इंद्रादि समस्त देवताओं ने एक साथ अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा इस पर आरंभ कर दी। लेकिन आश्चर्य है, ततस्ते विस्मिता सर्वे ग्रीष्मषण्णा ग्रस्त तेजसा प्रत्यंचमादि पुरुषम उपतस्थु समाहिता। वो जितने देवताओं के अस्त्र शस्त्र से सबको वृत्तासुर निगल गया, खा गया सब, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। अब तो देवता भय के मारे थर थर कांपने लगे। अब तो हमारी शक्ति भी नहीं रही हमारे पास, अब क्या करें। ऐसी परिस्थिति में ही भगवान की याद आती है देवताओं को। अब देवता भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने लगे। बड़ी प्यारी स्तुति है। देवा ऊचुः बाह्यं वराग्न्य क्षिप्तयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यसमादरणं ततो नः। वायु, अंबर माने आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के मिश्रण से ये पिंड भी बना है शरीर, और ये ब्रह्मांड भी इन 5 चीजों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश।